अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी मसले के बारे में, जिसकी वजह से आपको शुगर का मसला बन जाता है, आपके जिगर पे चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपका वज़न ज़्यादा हो जाता है, औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला बन जाता है। और अगर आप सिर्फ एक चीज़ को अपने जिस्म में सही कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जी हाँ, आज की बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास वीडियो में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इसे कैसे कम करके मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों और जिस्म के मसाइल ठीक कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को जानने से पहले आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे लबलबा के बीटा सेल में पैदा होके हमारे जिस्म में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ के हमारे जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों को ताकत देता है। इसके अलावा इसी से ही फैट्स और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म भी होता है और इंसुलिन हमारे जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। तो अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इसे कहते हैं जब इंसुलिन अपना काम सही तरह से नहीं कर रही होती तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर इंसुलिन आपके खून में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ के खुलियों में भेज के ताकत ना बना सके या फिर नाशाइस्ता लिपिड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को सही ना कर सके, जिससे आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और शुगर का मसला भी बन सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आमतौर पर उन लोगों में हो सकती है जिन लोगों के खानदान में टाइप 2 डायबिटीज वगैरह हो। दूसरा, वो लोग जो ओवरवेट या फिर मोटापे का शिकार हैं। तीसरे, वो लोग जो अपनी खुराक का ख्याल न रखते हों, नाशाइस्ता चीज़ें इस्तेमाल करते हों जिससे इंसुलिन की मुज़ाहमत ज़्यादा हो जाती है या फिर इंसुलिन उनकी वजह से भी हो जाती है। और वो लोग जो बिल्कुल वर्जिश भी नहीं करते और बैठ के अपने ऑफिस का काम करते हैं तो उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला बन जाता है। अब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं और उसके अलावा अपने वज़न में कैसे कमी ला सकते हैं और शुगर का जो मर्ज है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से हम ये मसले तमाम बेहतर कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो वो है एक्सरसाइज। पहले नंबर पे आपने वर्जिश करनी है। जब आप वॉक करते हैं तो आपके खून में मौजूद शुगर पट्टों में चली जाती है और फौरी तौर पे आपके इंसुलिन का काम सही तरह से हो जाता है, जो कि 2 घंटे से लेकर 48 घंटे तक सही रहता है। और ये डिपेंड करता है आपकी वॉक पे कि आप किस तरह की वॉक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ 1 घंटा साइकिल पे वॉक करते हैं तो इससे आपको 48 घंटे तक आपकी जो इंसुलिन का काम है वो सही रहता है। इसमें एरोबिक और रेजिस्टेंस दोनों तरह से आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी बात बताते चलें कि आप किसी भी किस्म की वर्जिश कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ही वॉक करें। मगर आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर आप वर्जिश शुरू करते हैं तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है और आप एक हफ्ते में आधा घंटा डेली यानी कम से कम 5 दिन तक वॉक कर सकते हैं। इससे आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वो है रिड्यूस कार्ब्स एंड इंक्रीज फाइबर्स। आप मीठी और नाशाइस्ता चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें। खाने में आप पहले देख लें कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा तो नहीं है, जिसके लिए आप मोबाइल पे गूगल के खाने का नाम लिख के आसानी के साथ देख सकते हैं। या एक सादा तरीका ये भी है कि आप जो चीज़ भी खाते हैं उससे आपको कितनी जल्दी आपकी जो शुगर है वो बढ़ जाती है और आपको कितना जल्दी ताकत मिलती है और वो उतना जल्दी जिस्म में ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप ये जो मुकम्मल फौरी तौर पे रिस्पॉन्स देने वाली चीज़ें होती हैं इनको बंद कर दें, जैसे कि आलू की चिप्स वगैरह है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर आप वाइट ब्रेड, पोटैटोज़ और सफ़ेद चावल वगैरह कम इस्तेमाल करें या फिर इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह आप सिर्फ ब्राउन ब्रेड और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां ही इस्तेमाल करें। इससे आपको निशास्ता कम और फाइबर्स ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, तो वह है यूज़ सिनामिन पाउडर।
तीसरे नंबर पे आप दालचीनी का इस्तेमाल करें। दालचीनी या फिर सिनामन आम तौर पर हम अपने मसाला जात वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसमें ब्लड शुगर को कम करने और इंसुलिन का काम बेहतर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सलाहियत होती है। दालचीनी में इंसुलिन की तरह की बहुत सी खूबियाँ हैं। एक स्टडी में देखा गया कि दालचीनी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और शुगर के मरीजों में मेटफॉर्मिन जो कि ग्लूकोफेज में होती है, ये उसी तरह से ही काम करती है। इसलिए जो लोग मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक दफ़ा यूज़ करके लाजमी देखें। एक और एनालिसिस में देखा गया कि जो लोग अगर 1 से 6 ग्राम तक सिनामन का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म दोनों ही कम हो जाते हैं। ये ना सिर्फ इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, बल्कि ये इंसुलिन की तरह सेल पे एक्ट भी करता है। इसी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए फिल वक्त इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड शेयर भी कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।